देश भर में हो रही बारिश लोगों पर कहर बनकर बरस रही। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सभी आसमानी आफत से जूझ रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के बाद अब दिल्ली में भी बाढ़ विकराल रूप ले रही है। हरियाणा से पानी छोड़े जाने के बाद देश की राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर 207.48 मीटर से ऊपर पहुंच गया है, जो कि खतरे के निशान के ऊपर है। यह आंकड़ा 1978 के रिकॉर्ड स्तर 207.49 मीटर के करीब है। बाढ़ के कारण लोगों में खासा परेशानियां हो रही हैं। लोग अपने घर छोड़ टेंट में रहने को मजबूर हो गए हैं। बाढ़ के कारण जो दिल्ली की तस्वीरें सामने आई है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि साल 1978 वाली स्थिति न बन जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि साल 1978 में ऐसा क्या हुआ जो इस बार साल 2025 में होने को अंदेशा है। यमुना क्यों ले लेती है दिल्ली में विकराल रूप? राजधानी के दर्ज इतिहास में तीसरी बार यमुना का विकराल रूप दिख रहा है, जबकि बीते वर्षों की तुलना में हथनीकुंड बैराज से कम पानी छोड़ा गया है। बुधवार रात 11 बजे जलस्तर 207.48 मीटर से ऊपर पहुंच गया है। इसके साथ ही 2013 की बाढ़ पीछे छूट गई। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसकी बड़ी वजह यमुना की तली का उथला होते जाना है। गाद जमने से नदी का बेहतर प्रभाव नहीं हो रहा है। वहीं एक के बाद एक यमुना में बने पुल भी प्रवाह को बाधित करते हैं। नदी का फ्लड प्लेन भी पहले की तरह अवरोध मुक्त नहीं है। इसका मिला जुला असर पानी के फैलाव के तौर पर दिख रहा है। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़े बताते हैं कि इस साल हथनीकुंड से 1 घंटे में सबसे ज्यादा पानी 1 सितंबर सुबह 9 बजे छोड़ा गया। इसकी मात्रा 3.29 लाख रही। यह इस सीजन का पीक डिस्चार्ज है, जबकि 2023 में इसकी मात्रा 3.59 लाख क्यूसेक थी। 2013 व 2019 में यह आंकड़ा 8 लाख क्यूसेक से ज्यादा था। इसके बावजूद 2023 के अलावा दूसरे वर्षों में बाढ़ जनित त्रासदी मौजूदा वक्त की तुलना में कम दिखी थी। उस दौरान यमुना अपनी सरहद को नहीं लांघी थी और न ही बांधों में दरार डाल पाई थी, जबकि इस साल यमुना का रूप दिल्ली में विकराल है। विशेषज्ञों का कहना है कि नालों की गाद और निर्माण सामग्री की बाढ़ क्षेत्र में छोड़ने पर हालात बिगड़ रहे हैं। नदी की गहराई साल दर साल कम होती जा रही है। इससे पानी को भीतर रोके रखने की नदी की क्षमता घटी है। दूसरी तरफ दिल्ली में यमुना पर एक के बाद एक पड़ने वाले 12 से ज्यादा पुल प्रवाह को बाधित करते हैं। वहीं इनसे गाद के जमने का आधार भी मिलता है। इसके अलावा पुलों की निर्माणाधीन साइट्स के नजदीक मलबा भी पड़ा हुआ है। इसका नतीजा जलस्तर के दोनों छोरों पर फैलाव के तौर पर दिख रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि नदी की तली कितना ऊपर हुई है, इस बारे में विस्तृत अध्ययन करना आज की दिल्ली के लिए बेहद जरूरी है। इसके बाद ही बगैर इकोसिस्टम में ज्यादा छेड़छाड़ किए बिना ठीक तरीके से नदी के चैनल का डिसल्टेशन किया जा सकेगा। जहां तक पुलों के निर्माण की बात है कि पानी रोककर ही पिलर खड़े किए जाते हैं, लेकिन अगर इसका मलबा समय से नहीं निकाला गया तो बाढ़ के प्रवाह में अवरोध पैदा करता है। वहीं बाद में यह मलबा नदी की तलहटी को ऊंचा करेगा। इस पर सख्ती बरतने की जरूरत भी विशेषज्ञों ने बताई। यमुना पर अध्ययन करने वाले व सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के एनवायरमेंटल साइंस के प्रोफेसर राजकुमार के मुताबिक नदी के पिलर तलहटी में गाद जमने में मदद करते हैं। असल में पिलर से टकराने से पानी का प्रवाह प्रभावित होता है। नजफगढ़ और उसके बाद यमुना में गिरने वाले नालों से नदी की ऊपरी सतह में गाद बहुत ज्यादा होती है। पिलर से टकराने के बाद पानी नीचे बैठता है और गाद छोड़ देता है। इससे गाद जमने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। वहीं पर्यावरणवादी डॉक्टर फयाज खुदसर का कहना है कि यमुना की तली ऊपर होने से इसका फैलाव तटों की ओर हो रहा है। दिलचस्प यह है कि वजीराबाद बैराज से ऊपर और नजफगढ़ नाले से मिलने के बाद कि सिल्ट में बड़ा फर्क है। ऊपर जब यमुना की तलहटी से मिट्टी निकालते हैं तो वह रेत होती है, जबकि नीचे गाद। यह हकीकत है कि नालों की गाद से यमुना की तलहटी लगातार उथली हो रही है। इससे नदी प्रवाह क्षेत्र बाढ़ के पानी को सीमित नहीं रख पा रहा है। इसके लिए नदी की बड़े पैमाने पर डिसिल्टिंग करनी होगी। वहीं वाटरवे विकसित करने पर काम करना होगा। इससे नदी की सेहत भी बेहतर हो सकती है। साथ ही बाढ़ का पानी नदी के दायरे में रहेगा। वीडियो डेस्क
amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।